बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आज की मेरी वीडियो आम वीडियो से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इस वीडियो का अनवान है माँ नस्लों को संवार देती है। माँ कह लें, वालदा कह लें, अम्मी कह लें, नस्लों को संवार देती है। थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर साइंसदान था। जितनी जो है इजादात थॉमस एल्वा एडिसन की हैं, शायद कम ही लोगों की इतनी जो है इजादात होंगी। वो अपने वक्त का मशहूर व मारूफ साइंसदान था, उनका नाम आज भी ज़िंदा है। अब मैं आपको माँ नस्लों को संवार देती हैं ये वीडियो के मतलब बताता हूँ। थॉमस एडिसन मशहूर साइंसदान था। अपने बचपन में बुखार के बायस वो क़ुव्वत गोयाई से महरूम हो गया था, यानी उसको बुखार हुआ जिसकी वजह से उसकी बोलने की सलाहियतें जो हैं वो ख़त्म हो गई थीं। जब वो छोटा था तो उसकी थोड़ी सी फिर जो है क़ुव्वत गोयाई वो बेहतर हुई। जब वो छोटा था तो वो एक दिन वो स्कूल से आया और एक लिफाफा अपनी वालदा को दिया कि उस्ताद ने दिया है कि अपनी माँ को दे दो। माँ ने खोलकर पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने आवाज़ बुलंद पढ़ा ताकि थॉमस एडिसन भी सुन ले, तुम्हारा बेटा एक जीनियस है, यानी बहुत ही ज़हीन है। ये स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है और यहाँ इतने अच्छे उस्ताद नहीं हैं कि उसे पढ़ा सकें, सो आप उसे खुद ही पढ़ाएं। इसके बाद इसको पढ़ाने की ज़िम्मेदारी उसकी वालदा ने ले ली। सालों बाद जब एडिसन एक साइंसदान के तौर पर मशहूर हो गया था और उसकी वालदा वफ़ात पा चुकी थीं, तो वो अपने ख़ानदान के पुराने कागज़ात में से कुछ ढूंढ रहा था। तो अपने ख़ानदान के पुराने कागज़ात में कुछ ढूंढ रहा था तो उसे वही ख़त मिला जो कि उसके उस्ताद ने उसको दिया था कि अपनी वालदा को दे दे। उसने ख़त खोला तो उस पर लिखा हुआ था कि आपका बेटा इंतहाई गब्बी यानी कुंद जहन, यानी उसका जहन नहीं है पढ़ाई में और ज़हनी तौर पर नाकारा है। हम इसे मज़ीद स्कूल में नहीं रख सकते। इसी दिन एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एल्वा एडिसन एक नाकारा ज़हनी बच्चा था, पर एक अजीम माँ ने उसे सदी का सबसे बड़ा साइंसदान बना दिया। इसलिए कहते हैं कि माँ नस्लों को संवार देती है। उसकी वालदा ने उसके सामने बुलंद आवाज़ में ये नहीं पढ़ा कि ये बच्चा पढ़ नहीं सकता या ये कुंद जहन है, इससे उसने डिसहार्ड हो जाना था, लेकिन उसने ये कहा, उसके जहन में फ़ौरन आ गया कि मैं ये कहूँ कि मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, ये स्कूल उसके लायक नहीं है, और उसने इसी ज़ोर पर अपने बच्चे पर मेहनत की और एक नाकारा बच्चे को दुनिया का अजीम साइंसदान बना दिया। इसलिए कहते हैं कि माँ नस्लों को संवार देती है और नस्लों को बिगाड़ने में भी माँ की ही जिम्मेदारी होती है। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।